कि हमारा जनसमर्थन बड़ा है, हमारा जनसमर्थन किसी भी दूसरे घटक दल से कम नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर गरीबों की पार्टी है और गरीब बहुतायत में है। हर वर्ग में गरीब है और हर वर्ग के गरीब जीतन राम मांझी जी को मानते हैं। तो अभी हमारी मौजूदगी है नवादा जिले के रजौली विधानसभा क्षेत्र में हम पार्टी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बिहार सरकार मंत्री संतोष कुमार सुमन सभा को संबोधित किए हैं। क्या कुछ कहेंगे? प्रदेश सचिव हैं अभिषेक जी। रजौली विधानसभा में जो कार्यक्रम हुआ है संतोष सुमन सभा को संबोधित, क्या कुछ कहे हैं? देखिए, आज रजौली शहर के घसियाडी मैदान में पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें ज़िले भर के कार्यकर्ता और मांझी जी को चाहने वाले लोग हज़ारों की संख्या में आए। और ये हमारी पार्टी का एक रूटीन वर्क चल रहा है, जिसमें हर विधानसभा में जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। आने वाले समय में वो नवादा ज़िले के अन्य विधानसभा में भी इस तरह का कार्यक्रम होगा, चाहे वो हिसुआ हो, नवादा हो, बरसलीगंज हो, गोविंदपुर हो, हर जगह इस तरह का कार्यक्रम होगा। तो उसी सिलसिले में आज रजौली में श्री गणेश हुआ है। आने वाले समय में पूरे ज़िले भर में इस तरह का कार्यक्रम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर द्वारा चलाया जाएगा। पूरे बिहार में मांझी 40 सीटों पर प्रभाव है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, प्रभाव तो हमारा 243 सीटों पर है। मांझी जी के चाहने वाले बिहार के हर एक विधानसभा, हर एक गांव में है। लाखों करोड़ों की संख्या में मांझी जी के को मानने वाले लोग हैं, जो मांझी जी के एक आवाज़ पर जिधर मांझी जी का रुख होगा वो उधर चल पड़ेंगे। लेकिन चूँकि हम गठबंधन में हैं, हमारे साथ अन्य घटक दल भी हैं, तो मांझी जी ने 243 में 40 सीटों की मांग की है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को एनडीए गठबंधन में कम से कम 40 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा जनसमर्थन बड़ा है। हमारा जनसमर्थन किसी भी दूसरे घटक दल से कम नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर गरीबों की पार्टी है और गरीब बहुतायत में है। हर वर्ग में गरीब है और हर वर्ग के गरीब जीतन राम मांझी जी को मानते हैं। तो रजौली विधानसभा जो है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है, और यहाँ से भाजपा का सिटिंग सीट कहा जाता है, आरजेडी का सिटिंग। हालांकि कई पार्टी यहाँ पे चुनाव जीती है, जैसे कांग्रेस हो गया, लोजपा हो गई, बसपा हो गई, कई पार्टी यहाँ पे चुनाव जीता है, चुनाव जीत करके विधायक बने हैं। और तो इस बार हम पार्टी का क्या भूमिका रहेगी रजौली? देखिए, कोई भी विधानसभा सीट गढ़ किसी का नहीं होता है। ये जनता होती है जो किसी को चुनाव जिताती है, और बाद में लोग कहने लगते हैं कि ये फलाने पार्टी का या फलाने व्यक्ति का गढ़ है। 243 विधानसभा की तरह रजौली भी 243 से बाहर नहीं है। रजौली विधानसभा में भी जीतन राम मांझी जी को मानने वाले हजारों की संख्या में हैं, और महादलितों की यहाँ संख्या बहुतायत है। तो जीतन राम मांझी महादलित की सबसे प्रखर आवाज़ है, इसलिए यहाँ की भी ये जन भावना है कि रजौली विधानसभा सीट से भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का उम्मीदवार हो। और आज उसी सिलसिले में ये कार्यक्रम हुआ, और पूरे रजौली विधानसभा के कोने कोने से और अगल बगल के विधानसभा, क्योंकि हिसुआ विधानसभा बगल में, और वहाँ से भी हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग आए। और लोगों का स्पष्ट एक ही मांग था अपने नेता से कि ये जो भीड़ है, इस भीड़ को 10-15 सीटों में समेटा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे नेता जहां भी जा रहे हैं हजारों लोग एक आवाज़ पर जुट जा रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि किसी भी दूसरे दल को कोई कार्यक्रम कराने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है और करोड़ों रुपया फूंकना पड़ता है, तब भी कार्यक्रम में इस तरह का भीड़ नहीं जुटता है। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस मांझी जी के चाहने वाले लोगों के बीच में जाकर एक संदेश पहुँचाना पड़ा कि 4 तारीख को 11 बजे घसियाडी मैदान रजौली के मांझी जी आ रहे हैं। लोग स्वतः टेम्पो से, बस से, ट्रेन से, रिक्शा से, पैदल हजारों की संख्या में आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को सुनने के लिए आ गए। तो 40 सीटें जायज़ मांग है, हमारे नेता ने कोई नाजायज़ मांग नहीं रखा है। बातों में इशारों में मांझी जी कहते रहते हैं कि 9वीं फेल जब मुख्यमंत्री का दावा कर सकता है, तो हमारा बेटा इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, तो हमारा बेटा क्यों? देखिए पत्रकार महोदय, ये तो स्पष्ट है कि अगर आपको भी चुनने की बारी आएगी या किसी भी व्यक्ति को चुनने की बारी आएगी कि एक तरफ कोई ऐसा इंसान है जो नॉन मैट्रिक है और एक तरफ एक ऐसा इंसान है जो पीएचडी होल्डर है, जो नेट क्वालिफाइड है, जो प्रोफेसर है, तो आप स्वतः आप जो है जो अधिक क्वालिफाइड है। एक चपरासी की भी नौकरी लेनी होती है तो एक क्वालिफिकेशन
निर्धारित होता है, वो आज के डेट में नॉन मैट्रिक चपरासी भी नहीं बन सकता है। तो उस स्थिति में इस बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ पहले से इतनी समस्याएं, बेरोजगारी है, गरीबी है, वहाँ पर एक अनुभवहीन एक नॉन मैट्रिक को अगर प्रदेश की का बागडोर दे दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए अच्छा नहीं होगा। और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, सुलझे हुए इंसान हैं और उनकी लोकप्रियता किसी भी दूसरे नेता पुत्रों से कहीं ज़्यादा अधिक है। और आज की तारीख में कोई भी नेता जो कोई दल चला रहे हों, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार हों, कोई भी डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। आप ही के गठबंधन से, एनडीए से, जो फर्स्ट बिहार का नारा दे रहा है और वो भी मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपना अपना दावा प्रस्तुत करने का और हर दल का कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये बिहार की जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हम अपने नेता की बात कर सकते हैं, हमारे नेता को बिहार बुलाता नहीं। बार सवाल खड़ा होता है कि इस बार का मुख्यमंत्री चेहरा किसके चेहरे पे? मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं अपने दल की बात कर सकता हूँ। मेरे नेता को बिहार बुलाता नहीं है क्योंकि मेरे नेता कोई साइबेरियन पक्षी नहीं है कि जब सीजन आएगा तो वो आएंगे। मेरे नेता 24/7 365 दिन बिहार की धरती पर रहते हैं, तो उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जनता के बीच रहते हैं और जनता की एक आकांक्षा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अच्छा करे। क्योंकि जब जीतन राम मांझी जी को एक अल्प समय मिला था 9 महीने का बिहार के बागडोर को संभालने का, तो उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसले लिए थे, कहीं ना कहीं आज भी प्रदेश की जनता उस चीज़ को याद करती है और कहती है कि अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को एक बार मौका मिल जाता है तो ज़रूर बिहार के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए अच्छा काम होगा।